आपके पास आऊंगा ग्वार को लेकर के। इस समय पर आपके पास में क्या जानकारी है और ग्वार का इस समय पर ट्रेंड क्या कहता है और अल नीनो का ग्वार के प्राइसेस के ऊपर पे कितना असर? देखिए, ग्वार की अगर हम बात करें तो इसका भाव अभी जो है उन 6969 रुपए से 61 पर चल रहा है। वहीं अगर हम इसके मंडी के भाव की बात करें तो इसका हम्म। भाव 6950 रुपए इस वक्त बना हुआ है। देखिए, ग्वार सीड पर जो है मौसम का असर बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, जो हम्म। देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम पिछले कुछ दिनों में इसके जो भाव है उस पर लगातार उतार चढ़ाव भी देख रहे थे, और ये हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। हम्म। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्वार सीड का जो स्टॉक है वो इस बार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है वो ग्वार को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसके इसकी वजह से जो है इसके प्राइसेस पर भी हमें असर देखने को मिल रहा है। हम्म। प्राइसेस में भी बढ़ोतरी आने की संभावना है, और एक्सपर्ट्स भी ऐसा मानते हैं कि अगर इसी तरीके से स्टॉक जो है कम होता रहा तो इसके प्राइस 6500 से 7000 तक जा सकते हैं। हम्म। और वहीं अगर हम इसके प्रोडक्शन की हम अगर बात करें तो जैसे कि पिछले साल इसका प्रोडक्शन जो था वो 16.65 लाख टन रहा था। और इस बार जो है, इस बार प्रोडक्शन के अभी तो आंकड़े नहीं आए, लेकिन इस बार प्रोडक्शन ज्यादा होने की भी उम्मीद जो है बताई जा रही है। ओके। अब मैं वायदा कारोबार यहाँ पर बता दूं कि इस समय पर वायदा कारोबार में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्वार गम हरे निशान के साथ में कारोबार कर रही है। वहीं ग्वार सीड की अगर बात की जाए तो ग्वार सीड इस समय पर हल्के लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। अगर जून के वायदा की यहाँ पर बात की जाए तो ग्वार सीड के अंदर में करीब करीब 2 से 5 रुपए की इस समय पर गिरावट है। 5,948 रुपए के आसपास इस समय पर कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। और जो हाई लगा है आज वो 5,982 रुपए का आज उच्चतम स्तर देखने को मिला, और नीचे में 5,943 रुपए। तो एक दायरे के अंदर में हमने इसको कारोबार को देखा है, और ऊपरी स्तर से ये थोड़ा सा लुढ़का है। ग्वार एक दबाव जरूर दिखाई दिया है। हालांकि पिछले महीने और पिछले साल की अगर एक्सपोर्ट फिगर्स को देखा जाए तो जर्मनी से काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर के आ रही है कई सालों से। कोरोना काल के बाद से हमने सिनेरियो को बदलते हुए देखा। ग्वारकम की जो मैक्सिमम डिमांड है वो जर्मनी की तरफ से निकल कर के आ रही है। अमेरिका की खरीद इसमें कम हुई है, लेकिन 6 साल के उच्चतम स्तर के ऊपर पे ग्वारगम का एक्सपोर्ट इस समय पर देखने को मिल रहा है। ग्वारगम की वहीं पर अगर हम बात करें तो ग्वारगम जो 15,575 रुपए का हाई लगा करके फिलहाल 11,575 रुपए का हाई लगाकर 11,525 रुपए पर इस वक्त कारोबार करता दिखाई दे रहा है। 15 रुपए की इसके अंदर में फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं। ये बढ़त ग्वारगम में है, लेकिन ग्वार सीड थोड़ा सा दबाव के अंदर दिखाई दे रहा है। और ग्वारगम का जो आपका अगस्त का वायदा है वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर भी दबाव है। और मॉनसून की आहट यहाँ पर ग्वार पर दबाव बनाती दिखाई दे रही है। शुभम, ग्वार को लेकर के आप निगाह बना करके रखें मंडियों के अंदर में, और कुछ भी जो आपके पास में अपडेट आता है तो ज़रूर अपडेट करें कि ग्वार का इंटरनेशनल सिनेरियो और कौन से देश से कितनी डिमांड निकल करके आ रही है। ये किसान भी ज़रूर जानना चाहता होगा कि इस साल ग्वार का प्रोडक्शन क्या रहेगा, क्योंकि पिछले साल जो सरकारी जो आंकड़े निकल करके आए वो मैं सरकारी आंकड़े ज़रूर यहाँ पर साझा करना चाहूँगा। हालांकि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग ये ज़रूर मान रहे थे कि अलग अलग फैक्टर्स थे, उस फैक्टर्स को मार्केट टाइम्स टीवी ने खंडन भी किया था उसका। कुछ ट्रेडर्स का ऐसा मानना था, एसोसिएशंस तक का ऐसा मानना था कि इस बार जो प्रोडक्शन है वो 60 लाख बोरी के आसपास का होगा। लेकिन सरकारी अगर आंकड़ों को देखते हैं तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 2,20,00,000 बोरी के आसपास का प्रोडक्शन है पिछले साल का। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें ग्वार सीड का, तो इसको लेकर के प्राइजेज जो तेजी पिछले साल देखने को मिल रही थी उसको एक ब्रेक भी लगी थी सरकार के इस आंकड़े की वजह से। और सरकार उसके ऊपर मुस्तैद है कि ग्वार का जो आंकड़ा इंडस्ट्री लेकर के चल रही है वो कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटेड एक डाटा था। यहाँ तक कि कुछ तो ट्रेडर्स ने 40 लाख बोरी तक का प्रोडक्शन एस्टिमेट लगाया था कि 40 लाख बोरी ही देश के अंदर में इस बार ग्वार सीड का उत्पादन होगा।